को जो है भगवान श्री कृष्ण जो है पुरुषोत्तम कहते हैं। उसी तीन में से जो एक पदार्थ जो सबसे महत्वपूर्ण पदार्थ है उसी को भगवान श्री कृष्ण जो है पुरुषोत्तम कहते हैं। तो पुरुषोत्तम क्या है, इसकी व्याख्या जो है, इसकी बात जो है इसमें बताई गई है जो बड़ा ही महत्वपूर्ण है। वो कह रहे हैं कि श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, कह रहे हैं कि जिसका मूल ऊपर है, अर्थात परमात्मा मूल है जिसका, और शाखाएं नीचे की को लटक रही हैं, जो पेड़ की पत्तियां हैं, डालियां हैं, वो नीचे की तरफ लटक रही हैं। परमात्मा से निर्मित सृष्टि है, ये प्रकृति है। प्रकृति जो है वो डालियां हैं जो नीचे की तरफ लटक रही है। ऐसा संसार रूपी पीपल का वृक्ष है, इसके पत्ते छंद अर्थात वेद अविनाशी कहे जाते हैं। जो इसके पत्ते हैं, इस पीपल के जो पत्ते हैं, उन पत्तियों को वेद या छंद कह देते हैं। वेदों में जो छंद होते हैं, जो छंद और जो ऋचाएं होती हैं, उनको कह देते हैं। तो मतलब ईश्वर ने उस शाखा में ज्ञान दिया हुआ है। जो उसकी पत्तियां हैं उनको कह देते हैं कि यह छंद हैं, वेद हैं। और वेद को कहा है कि ये अविनाशी है। क्या है? अविनाशी। वेद का कभी विनाश नहीं होता है, इसलिए वेद को अविनाशी कहा गया है। इस वृक्ष को जो तत्व से जानता है वह वेद का विद्वान माना जाता है। क्या माना जाता है? उसको वेद का विद्वान माना जाता है। यहाँ पे पीपल के वृक्ष की बात कही गई है कि जिसकी जड़ें ऊपर की तरफ हैं और शाखाएं नीचे की तरफ हैं। ऐसा ऐसा चित्र शायद आप लोगों ने गीता प्रेस गोरखपुर से जो लोग जुड़े हुए होंगे, तो ऐसा चित्र वहाँ पे मिलता है, जिसका एक वृक्ष है पीपल का, जिसकी जड़ें ऊपर की तरफ हैं और शाखाएं नीचे की तरफ हैं। या और भी जगह आप लोग जाओगे ना तो देखोगे कि इस तरह की जड़ें और शाखाएं मिलती हैं। इस तरह के पेड़ आजकल मिलते हैं, चित्र में मिलते हैं। लोग अपने अपने घरों में भी मैंने देखा है, बहुत से लोग अपने घरों में ये ऐसे चित्र लगाए हुए हैं। तो कह रहे हैं कि यह पेड़ सनातन काल से चला आ रहा है। ये जो पेड़ है यह सनातन काल से चला आ रहा है। अव्यय है, मतलब अव्यय का मतलब होता है जिसका कभी विनाश न हो। इस पेड़ के पत्ते वेदों के छंद हैं। जो इस पेड़ के पत्ते हैं वो वेदों के छंद हैं, उस पे वेद के मंत्र हैं। इस वृक्ष को जिसने जान लिया वह पुरुष सच्चा वेद वेत्ता हो जाता है, वेद का ज्ञाता हो जाता है, वेद का ज्ञानी हो जाता है। तो इसलिए वेदों को जानना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण देखिए, अब आप लोग ये 15वें अध्याय में देखिए, भगवान श्री कृष्ण उस वेद की बात कहते हैं कि छंदासी यस्य परमाणि तस्य वेदन वेद स वेदवित्। मतलब उस वेद का ज्ञाता है, वो वित्त है। वेदवित्त उसको कहा जाता है, वेद का विद्वान। तो इसीलिए वेद को जानना भी चाहिए। देखिए भगवान श्री कृष्ण भी कहते हैं कि सभी को वेद पढ़ना चाहिए, ठीक है। और वेद का पढ़ाना ये सभी व्यक्ति का कर्तव्य है। अपने जीवन में वेद को जरूर धारण करें, पढ़ें जरूर, क्योंकि वेद में भगवान का वह ज्ञान है। भगवान ने सृष्टि की उत्पत्ति के समय यह ज्ञान दिया था, और यह ज्ञान अविनाशी कहा कि यह ज्ञान जो है अविनाशी है। इस ज्ञान का कभी नाश नहीं होता है। यह ज्ञान सदा से है और सदा रहना चाहिए। अब जितने लोग गीता पढ़ते हैं वो लोग केवल गीता ही पढ़ते हैं, वेद नहीं पढ़ते हैं। बड़े मजे की बात बता दूं, और यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि वेद पढ़ो। तो वेद किसको कहते हैं? वेद की कई शाखाएं प्रशाखाएं हैं। तो पहले तो उनकी शाखाओं को जानना चाहिए कि वो शाखाएं कौन कौन सी हैं। उसके बाद वेद के ऊपर जाना चाहिए। तो वेद की शाखाएं क्या हैं? योग दर्शन है, उपनिषद है ना, और भी महाभारत आदि, ये भी कुछ कुछ उसके गिरे हुए पत्ते हैं।
तो ये समझ लीजिए कि आपको ये जानना है, दर्शन, वेद जो है, और भी बहुत से, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, ये सब भी वेद की शाखाएं ही मानी जाती हैं। तो इनकी शाखा, वेद के अंग उपांग हैं, आयुर्वेद है, फिर उपनिषद है, फिर दर्शन है। इसको जब व्यक्ति पढ़ लेता है तब वेद के शाखाओं को जानता है, और पत्तियां इसकी क्या हैं, मंत्र हैं उसमें। तो जो वेद को जानता है वही वास्तव में ब्रह्म को जान पाता है, और वही ईश्वर को भी जान पाता है, वही ब्रह्म तक भी पहुंच पाता है। इसलिए ब्रह्म तक, परमात्मा तक पहुंचने के लिए हर व्यक्ति को वेद की शाखाएं तो पढ़ ही लेनी चाहिए। वेद के जो दर्शन हैं, जो वेद के शाखाएं हैं, इसको तो पढ़ ही लेना चाहिए। अगर इनको आप पढ़ लेते हो तो वेद का आपको बहुत ज्ञान हो जाएगा। अब भगवान श्री कृष्ण वेद तो पढ़ने के लिए कहते हैं, परंतु लोग केवल गीता पढ़ करके समझते हैं कि मैं तो धन्य हो गया। वेद नहीं पढ़ते हैं। केवल गीता पढ़ करके आप धन्य नहीं होगे, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण यहाँ पे कह रहे हैं कि वेद तो पढ़ना पड़ेगा। वेद में जो ज्ञान है वो कहीं ज्ञान नहीं है। वेद में जो विद्याएं हैं, जो ज्ञान है, वो संसार के किसी भी पुस्तक में नहीं मिलेगी आपको। कहीं भी ढूंढ लो, आपको कहीं नहीं मिलेगा वो चीज़ जो वेद में मिलता है। वेद को कहा जाता है कि वेद सभी सत्य विद्याओं की पुस्तक है। जितने भी संसार में ज्ञान विज्ञान है, उन सभी ज्ञान विज्ञान जो है का स्रोत जो है वो वेद है। फिर आगे कहते हैं कि इस वृक्ष की शाखाएं ऊपर और नीचे फैली हुई हैं। ये शाखाएं सत्व, रज और तम से वृद्धि, मतलब ये बढ़ती हैं। ये शाखाएं जो हैं ऊपर की ओर, ऊपर और नीचे दोनों फैली हुई है। ऊपर इसकी जड़ें हैं, नीचे इसकी क्या है, शाखाएं हैं। तो कह रहे हैं कि ये शाखाएं जो है ऊपर, और ये सतरजतम है। इस सतरजतम के द्वारा, मतलब प्रकृति के द्वारा ये बढ़ती हैं। मतलब ये जो संसार है ये प्रकृति है। इन शाखाओं पर विषय रूपी कोपले हैं। विषय रूपी जो कोपले, जो फल लगने से पहले जो लगता है उसको कोपले बोलते हैं। तो शाखाएं हैं, भिन्न भिन्न योनियां हैं, और कह रहे हैं कि उस शाखा पे भिन्न भिन्न योनियां हैं, और ये नीचे और ऊपर सर्वत्र फैली हुई हैं। ये नीचे भी फैली हुई हैं और ऊपर भी फैली हुई हैं। मनुष्य योनि में कामनाएं कर्मों से, मतलब फलों से बांधती हैं। ये कामनाएं नीचे और ऊपर सब में व्याप्त हो रही हैं। तो भगवान श्री कृष्ण एक बात ये कह रहे हैं कि ये जो कामनाएं हैं वही मनुष्य को कर्मों में बांधती हैं, एक जन्म से दूसरे जन्म में लेकर के जाती है। तो जब आप कामनाओं को छोड़ दोगे तो ये, इस जो ये वृक्ष है, यह जो वट वृक्ष है, जो पीपल का वृक्ष है, जो जिसकी जड़ें ऊपर की तरफ हैं और नीचे उसकी शाखाएं हैं, तब उसको आप जान पाओगे कि यह है क्या। आप कोपलों में ही उलझ जाते हो। कोपलें क्या, कोपलों को क्या बताया, कोपलें विषय हैं। विषय हैं तो आप विषयों में फंस जाते हो। देखते हो कि एक फूल खिलने वाला है तो उसकी कोपलें को देख करके आकर्षित होने लगते हो कि यह एक दिन बहुत सुंदर फूल खिलेगा। ऐसे ही आप संसार में आते हो। संसार में जब आप आते हो तो संसार में देखते हो कि आप शादी विवाह आदि करते हो, संसार में आप आकर के लोगों से मिलते हो, तो आपको धीरे धीरे आपकी जो आसक्ति है, कामनाएं हैं, उसके प्रति धीरे धीरे क्या होती हैं, बढ़ने लगती हैं। तो आप और घनिष्ठता को प्राप्त हो जाते हो और कामनाएं बढ़ती जाती हैं। एक कामना को पूर्ति करने के लिए मनुष्य हजारों तरह की कामनाओं को गढ़ता है, कामनाओं का अंबार लगा देता है। आपने कभी देखा है आप लोगों ने कि एक कामना पूरी होती है, दूसरी कामना आके खड़ी हो जाती है? ऐसा देखा है आप लोगों ने कि एक कामना आई नहीं, दूसरी आके खड़ी हो जाती है? या एक कामना को लाने के लिए दूसरी फिर कामना को लाते हो आप? ऐसे ही तीसरी, ऐसे चौथी, ऐसी पांचवी, मतलब आप कामनाओं पे कामनाएं, कामनाओं पे कामनाएं, एक पे एक खड़े करते चले जाते हो, और कामनाएं हैं कि वो पूरी ही नहीं होती। कई जन्म लग जाते हैं कामनाओं को पूरा करने में।
व्यक्ति यही नहीं समझ पाता है कि जो मैं कामनाएं करता हूँ केवल इसी जन्म में ही पूरी नहीं हो पाती। अगर आपने कामना कर लिया तो उन कामनाओं को पूरा करने के लिए आपको फिर वापस आना पड़ता है, क्योंकि उसका संस्कार तो आपके चित्त में बन ही गया। बात समझ में आ रही है कि उसका संस्कार तो बन ही गया कि मुझे अब कामनाओं की पूर्ति करनी है। और ये संस्कार आपको एक जन्म तक नहीं, कई जन्मों तक दौड़ाता है, कई जन्मों तक आपको लेकर के आता रहता है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि कामनाएं ऊपर और नीचे दोनों व्याप्त हो जाती हैं, इस लोक में भी और उस लोक में भी। मानी इस जन्म में भी और अगले जन्म में भी आपको कामनाएं आपको पकड़ के रखती हैं, घेरे रखती हैं, फिर आप कामनाओं से निकल नहीं पाते हो। इसलिए गीता का पूरा मुख्य विषय यदि देखा जाए तो कामना पे टिका हुआ है कि कामना हमें कम करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए। और कामना भी देखिए, कामना का चुनाव कैसे करना चाहिए, तो कहते हैं कि कामना वही करनी चाहिए जो पूरी हो जाए। बहुत सी कामनाएं अपने जीवन में मत रखिए जो पूरी ना हो पाए, या आपके जीवन के का अंत लग जाए और वो पूरा भी ना हो पाए। तो उन कामनाओं को आप जन्म रहते ही पूरा करने का प्रयास करिए। छोटी कामनाएं रखिए और बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए, सीमित कामनाएं होनी चाहिए। मनुष्य है तो इच्छा उसके अंदर होती है, जीवात्मा है तो जीवात्मा के अंदर इच्छा होती है, परंतु ऐसी इच्छा नहीं होनी चाहिए कि जिस इच्छा को लेकर के आप मर जाओ तो फिर जन्म लेना पड़े। मतलब ये बात कह रहे हैं कि कामनाएं यदि होंगी तो योनियां, उन कर्मों से योनियां आपको मिलेंगी, एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी, ऐसी योनि आपको मिलते रहेगी। आगे कहते हैं कि इस संसार रूपी वृक्ष का जो रूप वर्णन किया गया है, इस संसार में वैसा नहीं पाया जाता है। जो अभी ये पहले और दूसरे मंत्र में उस संसार रूपी वृक्ष की जो बात कही गई है, संसार में वह वैसा नहीं दिखाई देता है या वैसा नहीं पाया जाता है वो, क्योंकि न तो इसका आदि है न ही अंत है। कहते हैं कि इस वृक्ष का मतलब कामनाओं का आदि और अंत है क्या, बताइए। ये वृक्ष की जो शाखाएं की जो यहाँ पे बात हो रही है कामनाएं हैं, तो कामनाओं की जड़ें और उसकी डालियां कितनी हैं, पत्तियां ज्यादा है ना, तो इतनी उसकी ज्यादा हैं वो आपकी जो कामनाएं हैं, न उसका आदि है न अंत है, न ही पता है कि वह कहाँ टिका हुआ है। इस कारण इसके सुदृढ़ जड़ को कठोर वैराग्य से काट दो। अब अपने अंदर जो कामनाएं हैं उसको कठोर वैराग्य अपने अंदर लाओ। तगड़ा वाला वैराग्य यदि आपने नहीं लाया तो क्या होगा, वो कामनाएं अनंत हो जाएंगी, वो कटने वाली नहीं होंगी। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कामनाओं को बस काट दो, पूरी जड़मूल से समाप्त कर दो बस। जब जड़मूल से समाप्त कर दोगे तो फिर आना नहीं पड़ेगा, फिर कर्म के बंधन में नहीं फंसोगे, फिर संसार में नहीं फंसोगे। ठीक है ना, क्योंकि किसके लिए कामनाएं कर रहे हो। मैंने एक आज विचार डाला था, आप लोगों ने शायद पढ़ा कि नहीं पढ़ा। कामनाएं जो है कि कामनाएं जो होती है ना, वो आप लगे हुए हो पूरी दुनिया में सबको बटोरने में लगे हुए हो कि मैं नहीं रहूंगा तो ये दुनिया नहीं चलेगी, ये घर नहीं चलेगा, ये परिवार नहीं चलेगा। आप चले जाओ, देखो 2 दिन ठप रहेगा काम, उसके बाद से जैसे आप रहते थे चलता था काम, वैसे ही चलना शुरू हो जाए, वैसे ही लोग खाना शुरू कर देंगे, वैसे ही घूमना शुरू कर देंगे, वैसे ही मजे लेना शुरू कर देंगे सब। तो ये भ्रम है, ये बहुत बड़ा भ्रम है, इसलिए इस भ्रम को छोड़ दीजिए। और यही बात भगवान श्री कृष्ण यहाँ पे गीता में करें कि एक बहुत बड़ा भ्रम है कि आप कामनाएं जिसके लिए पाल रहे हो, सोच रहे हो कि ये कामनाएं पाल करके मैं पूरा कर लूंगा, तो ये भी आपका दुनिया का सबसे बड़ा भ्रम है। ये दुनिया का सबसे बड़ा भ्रम है कि आप कामनाओं से किसी को खुश कर लोगे और अपने आप की पूर्ति कर लोगे। ठीक है, ये पूरी नहीं होने वाली है, ये अनंत है। एक को पूरा करोगे दूसरी खड़ी हो जाएगी, इसलिए अपने लिए कुछ समय निकाल लीजिए।
गीता का अमृत ज्ञान बरस रहा है, जो बटोर लेगा वो तो बटोर लेगा, और जो नहीं बटोर पाया वो तो फिर अभागा हो गया। फिर बहुत कुछ खो दिया, पता नहीं क्या खो दिया, उसको भी नहीं पता है कि मैंने क्या खो दिया। और नहीं कहते हैं, वो एक नदी के किनारे एक व्यक्ति बैठ करके सारे कंकरों पत्थरों को फेंके जा रहा था, और इतने मद में चूर था कि उसे पता ही नहीं चला कि मैंने तो सब हीरे फेंक दिए। अंत में उसे पता चला कि अरे, एक हीरा देखा अंत में कि अरे तो हीरा है। उसको लगा कि मैंने सारे जीवन का हीरा फेंक दिया। तो ऐसे ही हम लोग भी कर रहे हैं। तो इसलिए उन कामनाओं को समेटिए और उन कामनाओं को एक वैराग्य उत्पन्न करिए कि ये संसार है। संसार के प्रति जब तक वैराग्य नहीं होगा, राग को नहीं मिटाओगे ना, तब तक संसार में लिप्त रहोगे। जिसके प्रति बहुत ज्यादा राग लगाए हुए हो ना, उसी के प्रति वैराग्य की भावना पहले ही सोच लो। जिस वस्तु के प्रति बहुत ज्यादा आपका राग हो गया है, उसके प्रति वैराग्य की भावना भी अपने मन में उतार लो। आप एक बार बना लो कि ये मुझे इतना, अगर मान लीजिए कि आपको बहुत बड़ा पद मिला हुआ है, मान लो आप प्रधानमंत्री हो गए हो, या एमएलए हो गए हो, या मंत्री बन गए हो, या प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री बन गए हो, तो या कोई भी पद आपको मिल गया है, तो उस पद का एक क्या हो जाता है, मोह, उस पद के प्रति मोह हो जाता है। ठीक है, तो उसके प्रति भी मत आसक्त होइए, उसके प्रति भी वैराग्य रखिए कि ये जो पद मिला हुआ है, एक दिन यह पद हमको भूतपूर्व बना देगा। समझ रहे हैं? ये जो पद मैं लेके घूम रहा हूं, जिस पद के प्रति मैं इतना इठला रहा हूं, एक दिन मुझे भूतपूर्व बना देगा। ये पद हमेशा नहीं रहने वाला है, क्योंकि इस पद पे, जिस पद पे मैं बैठा हूं, इस पद पे कोई और कल आके बैठेगा। इसलिए अपने मन में इस तरह से वैराग्य लाइए कि ये पद ऐसा है कि ये परमानेंट रहने वाला नहीं है। जब इस तरह की भावना आप मन में लाओगे, तो आपके अंदर धीरे धीरे पद से भी वैराग्य उत्पन्न होने लगेगा। धन का वैराग्य हो गया, तो ये भी सोच लो कि आज यह मेरे पास धन आया हुआ है, तो हो सकता है कि कल ये मेरे पास धन नहीं भी रहे। आपने कई फिल्म एक्टरों को देखा होगा जो अपने जमाने में करोड़ों की गाड़ियों में घूमा करते थे। कई प्लेयर जो है, इंटरनेशनल प्लेयर जो ओलंपिक आदि खेल चुके हैं, आज वह नरेगा में काम करते हैं। पता है आप लोगों को? उनकी स्थिति ऐसी है कि राजा से रंक हो गए। कई ऐसे, जो एक दिन मैं देख रहा था सोशल मीडिया पे, कि जो भारत के लिए गोल्ड मेडल और सिल्वर मेडल ओलंपिक में जीत करके लेकर आए हैं, आज वह नरेगा में काम कर रहे हैं। बिहारी की जो, भारत सरकार की जो नरेगा मजदूरी का काम चलता है, उसमें वो लोग मिट्टी उठा करके सड़क बनाते हैं, बना रहा था एक प्लेयर था। तो ये कभी मत सोचिए कि मैं जिस पद पे हूं उस पद पे सदा बना रहूंगा। इसलिए इस तरह से अपने अंदर वैराग्य की भावना रखो कि एक समय, हर समय समय ऐसा नहीं रहेगा जिस समय जो परिस्थिति हमें मिली हुई है। इसलिए जहां तक कोशिश हो कि अच्छे समय में ही अपने जीवन में ज्ञान का पदार्पण कर लो। अच्छा जीवन चल रहा हो तो उसी समय ज्ञान को ग्रहण कर लो। आप समझ में आ गया? यदि उस समय आप, अनुकूलता भी आपको परमात्मा दे रहा है ज्ञान अर्जित करने के लिए, गीता पढ़ने के लिए, गीता को सुनने के लिए, जब आपके भीतर यह ज्ञान हो जाएगा, तो फिर आप अपने आप जीवन को जी सकते हो, वैराग्य अपने अंदर उत्पन्न कर सकते हो। महर्षि पतंजलि ने भी वैराग्य की बात कहा है कि जब तक वैराग्य नहीं होगा तब तक जीवन नहीं चलेगा। इसलिए जीवन में वैराग्य का होना बहुत जरूरी है। बिना वैराग्य के आप चाहो कि ईश्वर को जाना जाए, संसार को जाना जाए, आत्मा को जाना जाए, तो नहीं छूट पाए, क्योंकि कामनाएं आपको बांधी रहेंगी, और जो बंधा रहता है वो छूट नहीं पाता है। बड़े मजे की बात तो ये है। ठीक है, आगे कहते हैं कि उस वैराग्य से वृक्ष का मूलोच्छेदन करने के उपरांत मोक्ष पद का मार्ग सुदृढ़ होता है। देखिए यहाँ पे एक बहुत बड़ी बात कह दिया अगले जो है चौथे श्लोक में, कि वैराग्य के द्वारा ही आप वो जो कामनाओं वाला जो वृक्ष है, उसकी जड़ को काट पाओगे।
ठीक है। नहीं तो कामनाएं तो अनंत हैं। आप एक सोचते हो ना कि चलो आज इतनी कामनाएं, छोटी सी कामना, इसको पूरी कर लेते हैं, अब कौन डेली इसको पूरा करेगा। आप ऐसा सोचते हो कि छोटी छोटी कामनाएं हैं, चलो पूरा कर लेते हैं, एक ही तो मैंने कामना रखता हूँ और तो मैं बहुत ज़्यादा कामना रखता नहीं हूँ। तो यदि आप इस तरह की बात अपने मन में रखे हुए हो ना, तो ये कामनाएं, जिस कामनाओं के बारे में आप सोच रहे हो, वो कामनाओं का अंत नहीं है, अनंत है। आप ये मत सोचो कि एक कामना में ला दिया तो इस कामना को मैं पूरा करके फिर दूसरी कामना की तरफ चला जाऊंगा। कभी ऐसा नहीं होने वाला। ये कामनाएं इतनी अनंत हैं कि जिसकी आप पूर्ति कभी नहीं कर पाओगे। इस बात को तो आप लोग जान ही लीजिएगा कि किसी भी कामना की आप पूर्ति नहीं कर पाओगे। अनंत है कामनाएं, इसलिए इनका कहते हैं भगवान श्री कृष्ण की जड़ से इनका छेदन करो, जड़ से इनको काट दो। और जब तक जड़ से इन कामनाओं को नहीं काटेंगे ना, तब तक आपको ये कामनाएं काट देगी। इसलिए कह रहे हैं कि वैराग्य वो हथियार है, वो चाकू है जिससे आप इन कामनाओं को काट सकते हो। तो वैराग्य आप लाओगे तो इन कामनाओं को आप काट पाओगे। यदि वैराग्य नहीं लाओगे तो आप कामनाओं को नहीं काट पाओगे। ये ध्यान रखना कि बिना वैराग्य के, बिना आपके मेहनत के, बिना काटे हुए आप कामनाओं को नहीं काट पाओगे। कोई ऐसा तरीका नहीं है कि तुम, आपको बता दिया जाए कि इस कामना को काट लो, इससे आप ये खा लेना या दवा ले लो और खा लेना, तुम्हारा वैराग्य तुम्हारे अंदर आ जाएगा और कामनाएं कट जाएंगी। ऐसा कोई दवा भी नहीं बनी है। क्योंकि एक कामनाएं थोड़ी है, हजारों जन्म की कामनाएं अभी इकट्ठी हैं। आपको पता ही नहीं कि आपने कौन कौन सी कामनाएं कर लिया। अभी रास्ते में चल रहे हो, है ना, रास्ते में चल रहा है, किसी सुंदर व्यक्ति को देखा, सुंदर स्त्री को देखा, मन में कामना आ गई। अब आपको नहीं पता चला कि हमारे अंदर कामना आ गई, परंतु कामना ने संग्रहित स्थान ले लिया, अपना एक स्थान ले लिया, एक संस्कार बना दिया। अब उसकी प्रबल इच्छा कभी न कभी आपके भीतर उठेगी और वो आपको कभी न कभी अपने चपेटे में लेगी, एकदम कन्फर्म जान लीजिए। अभी जैसे मैंने ये प्रैक्टिकल बता दूं, अभी आप कामना करो, अभी यहां बैठे हुए हो, बहुत से लोग ये सोच रहे होंगे कि शाम को क्या बनाना है। तो किसी के मन में ये विचार आ गया कि आज तो पकौड़े भजिया बनाएंगे आज। तो उसके मन में एक बार विचार आ गया, परंतु उसके घर में कुछ सामान नहीं है। जैसे ही क्लास खत्म होगा, उसका पूरा ध्यान रहेगा कि मार्केट से जाके लाना है और भजिया ही बनाना है। समझ रहे हैं? तो एक बार कामना आ गई ना, तो उसकी पूर्ति आप देर से देर लेके कर ही देते हो। बात समझ में आ रही है? इसलिए कामनाओं को पैदा ही मत होने दीजिए, वहीं पे काटिए। कामनाएं बड़ा प्रबल होती हैं। कहते हैं कि कामना इतना प्रबल होती हैं कि सारा ज्ञान धरा का धरा रह जाता है। ये जितना मैं ज्ञान दे रहा हूं, ये ज्ञान एक तरफ हो जाता है और कामना एक तरफ हो जाती है। सारा ज्ञान क्या हो जाता है? धरा का धरा रह जाता है। आप कामनाओं के प्रति बह जाते हो। इसलिए हमेशा वैराग्य रूपी छुरा लेके घूमना चाहिए। अपने साथ में हमेशा वैराग्य वाला छुरा रखा करो। जब आपकी भीतर कामनाएं उठे तो तुरंत काट दो उसको। काट लेंगे आप लोग? बोलिए। और लोग बताइए, और लोग नहीं काट पाएंगे? हम्म, प्रयत्न करेंगे, बहुत अच्छा। पूरा प्रयत्न, संकल्प इतना मजबूत रखिए कि उसमें कमी ना रहे। 100% वाला संकल्प रखिए। ये काट देंगे तो काट देंगे बस। संभावना वाला संकल्प मत रखिए, क्योंकि संभावने वाले संकल्प में आप आप अगर 50% जाते हो ना, तो आपको 20 पे ला देता है वो, 10 पे ला देता है, 10 पे ला के गिरा देता है वो। इसीलिए उसके लिए तो 100% रखो। बाकी वो अपनी वाली तो करता ही है। बात समझ रहे हैं? वो अगर आप 100 करोगे ना, तो आपको 40 पे 50 पे गिरा देता है ला करके। इतना 60% तक आपको गिरा देता है अगर 100% लाते हो तो। यदि संभावना व्यक्त कर दिया तो फिर अब स्वतंत्र है, समझो आप। वो कभी भी आपको गिरा सकता है। इसीलिए वैराग्य को अपने भीतर 100% रखने का प्रयास करिए। ठीक है?
और कहते हैं कि जिस पद पर पहुंचते हुए फिर पीछे इस संसार में नहीं आते और जिस कारण से इस प्राचीन संसार वृक्ष की प्रवृत्ति बनी हुई है, उस आदि पुरुष की शरण में जाऊं, ऐसा निश्चय करना चाहिए। एक बात और उन्होंने, भगवान श्री कृष्ण ने सबसे महत्वपूर्ण बात ये कह दिया कि यदि इस कामना को आप काट पाते हो तो ठीक है, परंतु ये जरूर अपने मन में ला लो कि जो संकल्प वाला भाव है ना, जो कामना है, ये कामना तो अनादिकाल से हमारे भीतर है, परंतु मैं, ऐसा नहीं है कि आपने थोड़ा या मोड़ा कुछ प्रयास नहीं किया हुआ है, परंतु फिर भी ये कामनाएं कम नहीं हो पाई। इसलिए इन कामनाओं को कम करने के लिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि उस परम पुरुष की शरण में जाऊं, ऐसा निश्चय करना चाहिए आपको। परम पुरुष कौन है? ब्रह्म, ईश्वर, परमात्मा को यहाँ पे परम पुरुष कहा गया है, पुरुषोत्तम कहा गया है। तो उस परम पुरुष के शरण में जाना चाहिए। एक तो वैराग्य उत्पन्न करो और दूसरा भक्ति करो, साधना उपासना करो, जप करो, परमात्मा के ओम नाम का जप करो, गायत्री नाम का साधना करो, तो आपके भीतर उत्तम वैराग्य की प्राप्ति हो जाएगी। ऐसा जब आप करेंगे तब जाकर के कुछ आपकी संभावनाएं बनती हैं कि कामनाओं की जड़ों को काट पाओगे। भगवान श्री कृष्ण ने, महर्षि पतंजलि ने चित्त की वृत्तियों की बात कही, परंतु भगवान श्री कृष्ण ने एक ही बात कहा कि कामना को काट दो, कामना की जड़ों को काट दो। अब ऐसा नहीं है, जैसे बहुत से लोग ऐसा गीता पढ़ाते हैं तो वो कहते हैं कि कामनाएं तो आएंगी, कामनाओं को आने दो, ठीक है। वो लोग कहते हैं कि आने दो कामनाएं, कामनाएं लो, कामनाएं करो और मजे लेते रहो, परंतु भगवान श्री कृष्ण की बातें शायद वो सही तरीके से नहीं पढ़ पाते हैं वो लोग, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण स्पष्ट लिख रहे हैं कि कामनाओं की जड़ों को काटना पड़ेगा। अभी आप लोग यहाँ पे हो, जब तक हो तब तक तो नहीं काट पाओ, तब तक तो काट दोगे। अब यहाँ जैसे ही तो आप गए फिर कामनाओं को बढ़ा दोगे, आप काट नहीं पाते हो, ठीक है। जैसे अपने दोस्त मित्र के साथ बात किए, घर में बात किए, परिवार में बात किए, अन्य लोगों के साथ में बात किया, तो आप अपनी कामनाओं को क्या करते हो? बढ़ा देते हो। एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी, ऐसे कामनाओं को आप बढ़ाते जाते हो और वो कामनाओं का अंत कभी नहीं हो पाता है। और ये भगवान श्री कृष्ण जी ये भी कह रहे हैं कि एक जन्म का थोड़ी है, अनंत काल से चली आ रही है कामनाएं। कितने कामनाओं का संस्कार आपके जीवन में पड़ा हुआ है, आप लोगों को पता है? आप लोग कभी सोचो कि कभी ऐसे कर्म आपसे हो जाते हैं जो आपने कभी सोचा भी नहीं था, बोलिए, होता है कि नहीं होता है? आप देखना कि आप लोगों से कुछ ऐसे ऐसे कर्म हो जाते हैं जो आपने अपने जीवन में कभी सोचा भी नहीं था कि मैं इस तरह का कर्म कर सकता हूं। क्यों? क्यों? क्योंकि वह कामना जो है इतनी प्रबल थी कि उस जन्म में नहीं पूरी हो पाई और इस जन्म में आके पूरा हो रही है। इसलिए यदि वहां पे कामनाओं के स्थान पे यदि आप ईश्वर का चिंतन करते हो तो वो कामनाओं का संस्कार नहीं आ पाता है, जो उभर नहीं पाता है। उसको दबाने के लिए आपको ईश्वर का चिंतन करते रहना चाहिए, ईश्वर की साधना करते रहनी चाहिए, उपासना करते रहनी चाहिए। नहीं तो इतने जन्म हुए, मैंने कहा ना आपको कि इतने जन्म हुए हैं, आप लोगों के इतने जन्म हुए हैं कि आप उनको उनको जैसे ही आपको मौका पाएगा, जैसे ही आप खाली पाओगे, जैसे आपके देखेगा कि आपके चित्त में कुछ भी नहीं चल रहा है, तो तुरंत कामनाएं हावी हो जाती हैं। आप कुछ भी ऐसे मानसिक रूप से कोई कर्म नहीं कर रहे हो तो तुरंत कामनाएं आपको आके पकड़ के घेर लेती हैं, बांध लेती हैं पूरी तरह से, और आपका निकलना मुश्किल हो जाता है। तो क्या करना चाहिए? यह करना चाहिए कि आप वहाँ पे परमात्मा का चिंतन करो, परमात्मा का ध्यान करो। इसलिए कहा जाता है कि ईश्वर का ध्यान करो। आगे कहते हैं कि वे ज्ञानी जन इस परम अविनाशी पद को पाते हैं जिनमें मान का मोह नष्ट हो गया हो।
देखिए, परमात्मा के परम पद को अर्थात मोक्ष को वही व्यक्ति प्राप्त करता है जिसके अंदर मान सम्मान की भावना नष्ट हो गई हो कि मुझे तो कोई सम्मान करे। वो मान में नहीं पड़ता है। जो बहुत सच्चा साधु होता है ना, वो कभी अपना प्रसिद्धि, अपना मान सम्मान कराना ही नहीं चाहता। क्या कराना, किसको करवाना, किस लिए करवाना। साधु को देखे होगे, वो चलता चला जाता है, किसी से मान या किसी से आपके प्रणाम का या आपके नमस्ते का इंतजार नहीं करता है। वो अपने काम में लीन रहता है, वो चलता जाता है। उसको क्या है, इस मान सम्मान से क्या उसको मिल जाएगा, क्या मिलने वाला है उसको? कुछ नहीं मिल पाता है। तो कहते हैं कि जो ज्ञानी जन होते हैं वे इस अविनाशी, परम अविनाशी पद को पाते हैं जिनमें मान और मोह नष्ट हो गया हो। तो अभी आप सभी के भीतर मोह है ना? बोलिए, मोह अभी है कि नहीं है? हैं? वीडियो ऑन कर रखा करिए। मोह बहुत है, हर चीज के प्रति है, हर व्यक्ति के प्रति है, हर वस्तु के प्रति मोह बना हुआ है। मोह मतलब प्यार, आज के आप लोगों की भाषा में उसको प्यार कहते हैं। ठीक है? हर छोटी छोटी वस्तु के प्रति, व्यक्ति के प्रति, जंतु के प्रति, जानवर के प्रति एक प्यार हो जाता है मन में। दोनों एक ही है। प्यारी, प्यार और मोह दोनों एक ही होता है। ठीक है? तो वह मोह क्या करता है? मोह व्यक्ति को, और ये दोनों क्या करते हैं, दोनों क्या करते हैं, एक दूसरे, ये दोनों एक ही हैं। और क्या करता है व्यक्ति, जब इसमें बंधता है तो वह कभी छूट नहीं पाता है। जैसे व्यक्ति संसार में बच जाता है, जैसे बच्चे के प्रति प्रेम हो गया, माता का पुत्र के प्रति प्रेम हो गया, पति का पत्नी के प्रति प्रेम हो गया, प्रेमी का प्रेमिका के प्रति प्रेम हो गया, तो वह एक बंधन, एक कड़ी बन जाती है दूसरे के प्रति। प्रेम नहीं, प्यार। प्रेम तो बहुत ऊंची चीज होती है। तो वह उसमें बंध जाते हैं फिर, और उसमें निकल नहीं पाते हैं उससे। एक जन्म में नहीं, फिर वो कामनाएं, जैसे बोलते हैं ना कि कामना लेके मर गया, उसकी कामना कि मुझे उसको, उसके लिए ये करना है, मुझको उसके लिए ये कामना पूर्ति करना है, ऐसा करना है, ऐसा भाव रखना है, इस तरह का भाव रखना है। तो जो इस तरह का भाव लेकर के मर जाता है तो फिर वो केवल शरीर छोड़ देता है। ठीक है? वह केवल शरीर छोड़ देता है। समझ रहे हैं? वह केवल शरीर छोड़ देता है, परंतु उसके अंदर वो मोह तो होता ही है। परंतु जो ज्ञानी होता है वह मोह नहीं रखता है, मोह से छूट जाता है। ठीक है? और जब छूट जाता है तो वह ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है, ईश्वर को प्राप्त हो जाता है। ये बहुत कठिन है, परंतु बहुत सरल भी है। यह उतना कठिन नहीं है जितना आप जानते हैं। प्यार सभी के प्रति होना चाहिए, परंतु स्वार्थ नहीं होना चाहिए, आसक्ति नहीं होना चाहिए। आसक्ति यदि है तो फिर आपको बांधेगी, फिर दूसरे जन्म में लेकर के आएगी, फिर आपको जन्म लेना पड़ेगा, फिर संसार में कष्ट भोगना पड़ेगा, दुख भोगना पड़ेगा, बार बार आना पड़ेगा। ये चलता रहेगा, ये मिटेगा नहीं। फिर आगे कहते हैं कि उसके बाद जो है, विषयों में विलीनता का दोष जिन्होंने नियंत्रित कर लिया है। आगे कहते हैं कि जो विषयों में जो लीन हो जाता है, इंद्रियों के विषयों में जो लीन हो जाता है, और उनमें विषयों में दोष देखने लगता है। जो इंद्रियों के विषय हैं उन विषयों में दोष देखना चाहिए। जब आप इंद्रियों के विषयों में जाओ तो उसमें दोष को जरूर देखो। ठीक है? कि अरे इसमें तो ये दोष है, फलाना दोष है, इसको भोगेंगे तो ये समस्या आएगी। तो विषयों में दोष को देखना शुरू करो आप, कि जो इसको भोग रहे हैं ना। ठीक है? इंद्रियों के विषयों में दोषों को देखना शुरू करें कि ये मैं करूंगा तो मुझे दुख होगा, ये चीज मिलेगी नहीं, फिर मुझे जन्म लेना पड़ेगा, फिर ये समस्या आएगी, फिर ये कष्ट होगा, फिर ये पीड़ा होगा। ये भावना अपने अंदर रखा करें कि उससे दुख होगा।
जो भी इंद्रियों के विषय को भोग रहे हैं उसको उसके प्रति दोष देखना शुरू करिए। जैसे इंसान में आप दोष देखना शुरू करते हो, कोई बहुत अच्छा व्यक्ति है तो भी आप उसमें बुराई देखना शुरू कर देते हो। वैसे ही जो भी इंद्रिय, जो भी आपको लगे कि यह विषय है, आँख का विषय है, नाक का विषय है, कान का विषय है, चमड़ी का विषय है, जो भी विषय उत्पन्न होता है उस विषय में दोष को देखना शुरू करिए। जब आप दोष को देखना शुरू कर देंगे तो आप अपने चित्त को नियंत्रित कर लेंगे, कामनाओं पे नियंत्रण पा लेंगे। तो कामनाएं लेंगे कैसे, फिर कामनाएं आएंगी कैसे? नहीं आएंगे। फिर जब कामनाओं में दोष ही दिख रहा है तो फिर कामनाएं कहाँ आएंगी? नहीं आएंगे फिर। ठीक है, इसलिए दोष देखना शुरू करिए, हर चीज में दोष देखना शुरू करिए। जो विषय है उसमें, भोग है उसमें, हर व्यक्ति में दोष मत देखिए। ठीक है, जो भी गलत चीजें हैं उसमें दोष देखना शुरू करें कि नहीं, इसको करेंगे तो ये चीज गड़बड़ हो जाता है। तो इससे क्या हो जाता है कि आप अपने कामनाओं पे नियंत्रण कर लेंगे और आध्यात्म की ओर अपनी निरंतर रुचि को बढ़ाइए। और भगवान श्री कृष्ण उपाय बता रहे हैं कि क्या करना चाहिए, कि अपनी रुचि को बढ़ा दीजिए, आप आध्यात्म के प्रति रुचि को बढ़ाइए। और जब रुचि को बढ़ा देंगे तो कामनाओं से छुटकारा धीरे धीरे होने लगता है और आप दुखों से और द्वंद्वों से मुक्त हो जाते हो। जैसे कुछ लोग, आप लोग हो तो अध्यात्म से पढ़ते पढ़ते धीरे धीरे आप लोगों की रुचि बनी है ना कि और जानना चाहिए हमें, तो अपने आप को रुचि बढ़ानी चाहिए आध्यात्म को, ज्ञान को। जैसे शास्त्र पढ़ाए जा रहे हैं तो उन शास्त्रों को पढ़ने के लिए अपने भीतर रुचि को प्रकट करना चाहिए, ज्ञान को प्रकट करना चाहिए कि मेरे अंदर ये रुचि लाना चाहिए कि मुझे ये पढ़ना है, मुझे ये जानना है, मुझे इस तरह से जानना है। इस तरह से अपने भीतर रुचि उत्पन्न करिए, एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी रुचि जरूर उत्पन्न करिए अपने भीतर। और रुचि कैसी होनी चाहिए, इच्छा आपकी कैसी होनी चाहिए, आध्यात्म का, ज्ञान की रुचि होनी चाहिए कि मुझे ज्ञान, बहुत बड़ा ज्ञान लेना है। और अपने भीतर ये, मैं एक चीज बता दूं आपको कि आज ही से एक संकल्प ले लीजिए कि मुझे संसार के ऊंचे से ऊंचे ज्ञान को प्राप्त करना है। ज्ञान संसार में जितना है वो सभी तरह के ज्ञानों को प्राप्त करना है। आपके भीतर यह रुचि होनी चाहिए, आपके मन में यह संकल्प होना चाहिए, तब व्यक्ति ज्ञान की तरफ बढ़ पाता है, आध्यात्म की तरफ बढ़ पाता है। वेद में, यजुर्वेद में कहा गया है, विद्या या मश्नुते, विद्या या अमृतम मश्नुते, कि यथार्थ ज्ञान ही मोक्ष का साधन है। यजुर्वेद में एक मंत्र है कि यथार्थ ज्ञान ही मोक्ष का साधन है। जब तक आपको पूरा ज्ञान नहीं होता है, सही सही ज्ञान नहीं होता है, तब तक आप संसार में जन्म लेते रहोगे। इसलिए एक सबसे सरल है और जो आपके हाथ में है, ये आपके हाथ में, ऐसा नहीं है कि आपके हाथ से बाहर है ये। तो वेद कहते हैं कि अपने ज्ञानों को बढ़ा दो, यथार्थ ज्ञान को बढ़ा दो तो मोक्ष में चले जाओगे, सहजता हो जाएगी। ठीक है, और उसके बाद सुख दुख द्वंद्वों से मुक्त हो जाओगे, और मुक्त हो जाओगे तो फिर परमात्मा का साक्षात्कार हो जाएगा, अंतिम लक्ष्य की प्राप्ति हो जाएगी, मोक्ष हो जाएगा। फिर आगे कहते हैं भगवान श्री कृष्ण कि उस परम पद मोक्ष पद को न तो सूर्य प्रकाशित करता है, न चंद्रमा, न अग्नि। जिस पद को प्राप्त कर मनुष्य फिर नहीं लौटता, वह परमात्मा का परम श्रेष्ठ धाम है। देखिए, कह रहे हैं कि जो मोक्ष पद है, जो परम पद है, उसको न तो सूर्य प्रकाशित करता है, न चंद्रमा प्रकाशित करता है, न अग्नि प्रकाशित करती है। उस पद को प्राप्त कर मनुष्य इस संसार में पुनः नहीं लौटता है, बार बार उसका जन्म नहीं होता है, और वह परमात्मा के श्रेष्ठ, मतलब सबसे उच्चतम धाम को चला जाता है। इसलिए उस परम पिता परमात्मा को जाने, उस परम पिता परमात्मा को प्राप्त करें। समझ रहे हैं? इस बात को आपको जानना चाहिए। क्या जानना चाहिए? कि परम पद मोक्ष को जानना चाहिए।
मोक्ष को जानने के लिए ज्ञान को प्राप्त करना चाहिए, और जब तक ज्ञान नहीं होगा तब तक मोक्ष नहीं होगा, और जब तक मोक्ष आपको नहीं प्राप्त होगा तब तक आप उस श्रेष्ठ धाम परमपिता परमात्मा को प्राप्त नहीं कर पाओगे। ठीक है। आगे कहते हैं कि मेरा ही अंश इस प्राणी शरीर है, जिसको प्रकृति कहते हैं। यह जीवात्मा तो अनादि तत्व है। यह शरीर में स्थित मन सहित छह इंद्रियों को आकर्षित करता है। अब एक बात उन्होंने कह दिया कि मेरा ही अंश है यह शरीर। शरीर किसका अंश है? प्रकृति का। प्रकृति से बना हुआ है, और प्रकृति में शक्ति किसकी है? ब्रह्म की है। किसकी है? ब्रह्म की है। तो ये कह रहे हैं कि यह जीवात्मा जो है वो अनादि है, इसका कभी अंत प्रारंभ नहीं हुआ है, वो सदा से है। और वही शरीर में स्थित मन सहित छह इंद्रियों को आकर्षित करता है। जो जीवात्मा है, जीवात्मा ही शरीर में रहते हुए, यहाँ पे मैंने कहा था ना कि शरीर में मन और इंद्रियों को कौन संचालित करता है? जीवात्मा। ध्यान रखिएगा इस प्रश्न को, बहुत महत्वपूर्ण विषय है। अब ऐसा मत कह दीजिएगा कि जो है ये शरीर तो भगवान का है, भगवान का अंश है, परंतु भगवान इसको चलाता है। ऐसा नहीं है। अगर शरीर की बात हो गई तो शरीर में जीवात्मा है, और इस शरीर को कौन चलाता है? जीवात्मा। ठीक है। मन नहीं चलाता है, जीवात्मा चलाता है। तो जीवात्मा मन इंद्रियों के साथ अज्ञानता के कारण जुड़ा हुआ है। जब उसको ज्ञान हो जाए, इसीलिए कहते हैं कि पूरा ज्ञान प्राप्त करो आप लोग। जब तक पूरा ज्ञान नहीं प्राप्त होगा तब तक आप मन इंद्रियों से जीवात्मा को पृथक नहीं कर पाओगे, और जब मन जीवात्मा को आप इंद्रियों से पृथक नहीं कर पाओगे तब तक आप जो है मुक्ति को नहीं प्राप्त हो सकते हो, ज्ञान को नहीं प्राप्त कर पाओगे। क्योंकि बार बार अभी तो मान लो चलो अभी पढ़ रहे हो, जैसे ही पढ़ते हो अपनी अपना तेरे मेरा ऐसा भाव तुरंत आ जाता है, मन में तुरंत उभरने लगता है कि ये तो मैं हूँ, ये मेरे लिए होना चाहिए, इस तरह से होना चाहिए। ये भाव तुरंत आपके भीतर उठने लगता है और जागने लगता है। तो इसलिए ये जो शरीर है, इसको, ये परमात्मा का अंश भले है, इसमें परमात्मा की शक्ति भले है। ठीक है। बहुत लोग ऐसे होते हैं जो ऐसा मान लेते हैं कि ये तो शरीर परमात्मा ने बनाया है, तो परमात्मा ही सब करवा रहा है। बहुत लोग इंद्रियों का मजा लेते हैं, पता है, और कहते हैं कि ये सब भगवान करा रहा है। पता है, ऐसे लोग आपको मिलेंगे, सुनना आप लोग। मुझे बहुत से लोग प्रश्न करने वाले आ जाते हैं, वो कहते हैं कि भगवान ने ही शरीर बनाया है और मजे तो भगवान ही ले रहा है, और आप कह रहे हो कि मजे मत लो। तो उनको क्या समझाएं? उनको अज्ञानता है, तो मैं उनको क्या बताऊं? उनके अंदर भरी पड़ी अज्ञानता है। ऐसे ऐसे लोग हैं जो जिनको अज्ञान नहीं है, वो ये समझते हैं कि ये तो भगवान ने बनाया है तो मजे लो फिर। अरे भगवान ने थोड़ी बोला है कि भोग करने के लिए, भगवान ने तो आपको भेजा शरीर इसलिए दिया है। परमात्मा शरीर, इस शरीर के हर एक सेल में व्याप्त है, और शरीर आपको परमात्मा ने इसलिए दिया है कि इस शरीर का मन और बुद्धि का उपयोग करके आत्मा को जानो, और आत्मा को जान करके परमात्मा का साक्षात्कार कर लो। शरीर इसलिए दिया हुआ है। अब इसलिए नहीं दिया हुआ है कि लोग कहते हैं कि मैं तो, परमात्मा ने सब शरीर, हाथ बनाया है, पैर बनाया है, मुंह खाने के लिए बनाया, दांत खाने के लिए बनाया, तो ये कह रहे हैं कि ये मत खाओ वो मत खाओ, सब खाओ, देखा जाएगा जो होगा सो। भगवान ने सब खाने के लिए बनाया है? तो इस तरह की बातें करते हैं लोग। तो ये बात आज यहाँ से आप लोगों को स्पष्ट हो जानी चाहिए कि भगवान श्री कृष्ण भी ये बात कह रहे हैं कि जो भी ये जो शरीर है, वह उस शरीर, यह शरीर में परमात्मा का अंश जरूर है, परमात्मा की शक्ति जरूर है, परंतु इसका संचालन आत्मा कर रही है। ठीक है। आत्मा कहती है कि चलो घूम आए, आत्मा कहती है कि चलो चाट खाएं, आत्मा कहती है कि चलो थोड़ा सा पार्टी मना के आते हैं। इस तरह की भावनाएं सब आत्मा के द्वारा होता है, और इसलिए इस कर्म का फल आपको ही, आत्मा को ही भोगना पड़ता है। ठीक है। आत्मा को ही कष्ट होता है, आत्मा को ही पीड़ा होता है, आत्मा को ही दुख होता है। ठीक है। फिर आगे कहते हैं कि जिस भी शरीर को जीवात्मा त्यागता है, उससे जिस शरीर को प्राप्त होता है
उसमें वायु में सुगंधी की भांति जाता है। अब यहाँ पे बहुत महत्वपूर्ण बात कह दिया। देखिए 8वां जो मंत्र है, श्लोक, जब जीव शरीर धारण करता है यानी कि जन्म लेता है, या जब इस शरीर को छोड़ता है यानी कि जब उसकी मृत्यु होती है, तब इन छहों को मतलब 5 ज्ञानेंद्रियां और छठे मन को साथ ले जाता है। ठीक है, ठीक ऐसे जैसे वायु गंध को अपने साथ लेकर के जाती है। ठीक है, जब शरीर छूटता है, जब जन्म लेता है व्यक्ति, तब, और जब व्यक्ति की मृत्यु होती है, तब अपने साथ में इन 5 ज्ञानेंद्रियों को और मन को सुगंध की भांति लेकर के जाता है। किस तरह से? जैसे वायु सुगंध को लेके जाती है, उसी तरह से ये आत्मा भी अपने साथ इन 5 ज्ञानेंद्रियों और कर्मेंद्रियों को, 5 ज्ञानेंद्रियों को और मन को लेकर के जाता है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। इसी को संस्कार कह देते हैं कि ये संस्कार आपका जाता है। फिर अभी आप जन्म लिए हो तो कहते हो कि आपके माँ बाप सोचते हैं कि मैं तो ऐसा हूं नहीं, मेरा लड़का ऐसा क्यों निकल रहा है। हम लोग तो ऐसा सोचते नहीं है, मेरा लड़का तो ये ऐसा सोचता है। क्यों सोचता है? क्योंकि वह संस्कार वही लेकर के आया है जो छोड़ के आया था। आपको लगता है कि ये मेरा लड़का है, हो सकता है कि अगले जन्म में आपका दुश्मन हो, जो आपके घर में जन्म लिया आपका बेटे के रूप में, या आपका पति हो, या आपकी माँ हो, या आपकी बहू हो, या आपकी बेटी हो, जो आपके घर में जन्म ले लिया हो। तो ये तो बस क्या है, एक बहुत बड़ा भ्रम ये है कि परमात्मा ने आपके शरीर से उस शरीर को उत्पन्न करता है और हूबहू आपकी तरफ उत्पन्न करता है। आपका रंग, आपका हाथ, आपकी अंगुलियां, आपके पैर, आपके चेहरे, आपके बाल से बाल मिलते हुए, आपके नाक से नाक मिलते हुए, आपके आंख से आंख मिलते हुए, इसी में भ्रमित हो जाते हो आप। परमात्मा ऐसी कठपुतली बनाता है कि आपको ठग देता है तुरंत, और एक बार ठगता है और पूरे जीवन ठगे रह जाते हो आप। फिर कभी समझ नहीं पाते हो कि इतना बड़ा मुझे ठग दिया। इतनी बड़ी माया बन जाती है आपके साथ में, और पूरे जीवन के लिए माया में बच जाते हो कि ये तो मेरा है। ठीक है, अगर अभी अभी मैं कह दूं कि अपने दुश्मन को आप अपना बेटा बना लो, बना लोगे? नहीं बना पाओगे। अगर वही उसको टेंट पेंट पैकेजिंग करके ला के दे दिया जाए तो आप रख लोगे उसको, जैसे बाजार वाले कर रहे हैं। ठीक है, वो गाय का गाय गाय के घी के रूप में चर्बी बेच रहे हैं, परंतु पैकेट में बेच रहे हैं, तो आप उसे नहीं देख रहे हो। आप उसे खूब घर में लाते हो और उसके द्वारा हवन करते हो, भगवान जी से आरती करते हो। ठीक है, क्योंकि वो पैकेट बंद होकर के आ रहा है, वो दूसरे कवरेज में आ रहा है, इसलिए आपको पता नहीं चला। ऐसे ही शरीर है, तो आप इस एक भ्रम में हो, एक बहुत बड़े भ्रम में हो। आपका नाक, आपका आंख, आपका चेहरा, आपकी आपकी तरह बाल, आपके तरह नाखून, आपके तरह अंगुलियां, तो आप भ्रमित हो जाते हो। गांव के लोग कहते हैं कि ये अपने बाप पे गया है, कोई कह देता है अपने दादा पे गया है, कोई कह देता है अपने बुआ के तरह गया है या गई है ना। इनके घर में बच्चा हुआ होगा, आप देखना, तो वो क्या बोलते हैं कि हमारे खानदान में ही गया है ये, इसलिए अपना ही खून है ये। दुनिया का बहुत बड़ा भ्रम है ये, इसी को माया कहते हैं। तो भगवान ऐसी माया को रचता है कि संसार का व्यक्ति इसको समझ नहीं पाता है। इसी भ्रम में करीब जब तक मरता नहीं है तब तक उसको भ्रम बना रहता है। बहुत बड़ा भ्रम है दुनिया का ये, और इस भ्रम से व्यक्ति कभी निकल नहीं पाता है। और जो इसको जान लेता है कि ये तो दुनिया का सबसे बड़ा भ्रम है, ये वो इस भ्रम से निकल जाता है, फिर इस भ्रम में कभी पड़ता नहीं है वो। उसके लिए पूरा दुनिया सब बराबर हो जाता है, क्या अपना घर, क्या अपना पराया, क्या अपना बेटे, क्या बेटी, क्या पत्नी, सब बराबर हो जाता है उसके। होता है कि नहीं होता है? तो यह है। तो इस तरह से आप लोग इस चीज को समझिए, और तब आप परमात्मा के वास्तविक स्वरूप को जान पाएंगे। पहले तो भ्रम को खत्म करिए, जो भ्रम बना हुआ है।
ठीक है, बताइए आप लोगों का कोई प्रश्न है तो बता सकते हैं। जैसा है वैसा ही, यथार्थ का मतलब होता है जो ज्ञान जैसा हो उसको उसी रूप में जानना, इसी को यथार्थ कहते हैं। मतलब जो वेदों के, जो अनादिकाल में जो परमात्मा ने जो ज्ञान वेदों में जैसा दिया है उसको उसी रूप में जानना, इसी को यथार्थ ज्ञान कहा जाता है। अब का ज्ञान क्या है कि आजकल लोग वेदों का ज्ञान नहीं बताते हैं, उसमें मिर्च मसाला तेल और पूरा ऊपर से गरम मसाला लगा करके लोगों को देते हैं, जो लोगों के समझ से बाहर हो जाता है। वो यथार्थ ज्ञान नहीं है। यथार्थ ज्ञान जो आप लोग पढ़ रहे हो, जो साक्षात वेदों का ज्ञान पढ़ रहे हो, यह इसी को यथार्थ ज्ञान कहते हैं, जो शास्त्रों के माध्यम से आप लोग पढ़ रहे हो। और बाकी लोग कहते हैं कि शास्त्र मत पढ़ो, सब तुम्हारे भीतर ज्ञान। अरे कहाँ से ज्ञान हो? अगर ज्ञान होता तो जन्म ही काहे के लिए लेता? ऐसे ऐसे गुरु लोग हैं, वो कहते हैं कि सब तुम्हारे भीतर है, कोई पुस्तक पढ़ने की जरूरत नहीं है। सब पुस्तक पढ़ करके आते हैं और आपको मुल्लू बनाते हैं। इसी को यथार्थ ज्ञान कहते हैं कि जो ज्ञान जैसा है, अनादिकाल से जो ज्ञान जैसा था उसको उसी रूप में जानना, इसी को यथार्थ ज्ञान कहते हैं। ठीक है, नमस्ते जी। आत्मा को दुख, हाँ आत्मा को दुख होता है जी। हम्म। कल हमने न्याय दर्शन में पढ़ाया था कि आत्मा के लक्षण होते हैं, कि आत्मा दुख को भोगती है। क्या करती है? आत्मा दुख का अनुभव करती है। जैसे मान लीजिए कि आपको पैर में चोट लग गई, तो आपको गहरी अंदर चोट पहुंचती है कि नहीं, दुख होता है कि नहीं होता है? भाई ये तो शरीर, मान लीजिए व्यक्ति जब मर जाता है तो शरीर को व्यक्ति जलाता है, तो शरीर को दुख होता है क्या? नहीं होता है, क्योंकि उसमें आत्मा नहीं होती है। जब तक शरीर में आत्मा है तब तक शरीर को कोई भी समस्या आएगी तो कष्ट होता है, दुख होता है। आत्मा भले सूक्ष्म है परंतु फिर भी उसको वह शरीर धारण कर लेती है, तो जो शरीर में कष्ट होगा उस कष्ट को जीवात्मा भोगती है, और परमात्मा इस शरीर के द्वारा ही जीवात्मा से भोगवाता है वो। क्योंकि वो कर्म, परमात्मा फिर न्यायकारी नहीं कहलाएगा ना। अगर परमात्मा आपके कर्मों का फल न दे तो परमात्मा न्यायकारी नहीं कहलाएगा। इसलिए जीवात्मा को अपने कर्मों का फल भोगना पड़ता है, और वह फल जो है शरीर पाकर के ही होता है। चाहे मनुष्य का शरीर पाइए, चाहे पशु का शरीर पाइए, चाहे कीट पतंगे मच्छर कीड़े मकोड़े जो भी है, जितने भी जीव धारण करेंगे इनमें आपको दुख ही भोगना पड़ता है। अब देखो, जैसे गधे के ऊपर, गधा है तो गधे के ऊपर जो है क्या डाल देते हैं, उस पर ईंट रख देते हैं। ईंट रख करके 100 ईंट रख देंगे और छड़ी से मारेंगे भी। कितना कष्ट होता होगा उसको, बताइए। वो पता पता नहीं कौन सा पाप किया होगा। तो ऐसे कष्ट होता है, पूरा जीवात्मा को तो कष्ट होगा ही होगा। ठीक, ठीक है। और किन्हीं का कोई प्रश्न है? जी जी। मोक्ष का साधन है यथार्थ। उस मंत्र को यदि आप लिखना चाहें, वो अपना स्लोगन है, विद्या अमृत मश्नुते, यथार्थ ज्ञान से मोक्ष प्राप्त होता है। विद्या अमृत मश्नुते, मश्नुते, यथार्थ ज्ञान से मोक्ष प्राप्त होता है। जब तक आप यथार्थ ज्ञान आपको नहीं होता है, वेद कहते हैं कि जब तक आपको यथार्थ ज्ञान नहीं होगा तब तक मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी।
तब तक आप संसार में कर्म कितना भी अच्छा से अच्छा कर लो, कोई मुक्ति। क्योंकि वेदांत भी इस बात को कह दिया था, वेदांत हमने पढ़ाया था, तो वेदांत ने भी ये बात कहा था कि जब तक आपको पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती है, तो आप यदि निष्काम कर्म करोगे ना, जो गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि निष्काम कर्म करने से भी मुक्ति नहीं मिलती है, ये भी बात को समझ लीजिएगा। केवल जो है मोक्ष प्राप्ति के लिए जो है यथार्थ ज्ञान ही सबसे उत्तम साधन और रास्ता है, बाकी और कुछ नहीं है।